आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे पेपर कोड 304 सेमेस्टर 6 में प्रोफेसर जीएस घुरिए एक परिचय। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो चलते हैं हम अपने पहले स्लाइड पे। यहाँ देखें आप, जीएस घुरिए 1893 से 1884। तो जीएस घुरिए का जो पूरा नाम है वो नाम यहाँ पे दिया गया है आपको, जो है प्रोफेसर गोविंद सदाशिव घुरिए। भारतीय समाजशास्त्र के जनक एवं भारतीय समाजशास्त्र के अगस्त काउंट माने जाने वाले भारत विद्या शास्त्र परिप्रेक्ष्य के प्रवर्तक एवं भारत के प्रथम समाजशास्त्री प्रोफेसर जीएस घुरिए का जन्म 12 दिसंबर सन 1893 में महाराष्ट्र के मालावन गांव में एक शिक्षित संस्कारी शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब यहाँ पे देखें, जो जीएस घुरिए का जो जीवन काल है वो है 1893 से लेकर 1984 तक। पूरा नाम इनका है गोविंद सदाशिव घुरिए। ये भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, भारतीय समाजशास्त्र के अगस्त काउंट माने जाते हैं, भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रवर्तक माने जाते हैं और भारत के प्रथम समाजशास्त्री प्रोफेसर माने जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है इनके साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ आप देखें, प्रसारवादी सिद्धांत के भी प्रवर्तक हैं ये भारत के। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। इनका जन्म 12 दिसंबर सन 1893 में महाराष्ट्र के मालवन गांव में हुआ था और जिस परिवार में इनका जन्म हुआ वो शिक्षित और संस्कारी शाश्वत ब्राह्मण परिवार था, जिसका प्रभाव जीएस घुरिए पर दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। अपने जो है ब्राह्मण परिवार से संबंधित होने के कारण आपकी रुचि संस्कृत भाषा के प्रति थी, जिससे प्रभावित होकर आपने संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की और अंग्रेजी में भी एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स से प्रभावित होकर समाजशास्त्र की ओर आकर्षित हुए। वे ब्राह्मण परिवार के होने की वजह से इनकी रुचि जो है संस्कृत भाषा में थी, अतः इन्होंने जो है संस्कृत भाषा में एमए की डिग्री प्राप्त की और बाद में चलकर अंग्रेजी भाषा में भी इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स, जो भारत के प्रथम प्रोफेसर कहे जाते हैं, के सानिध्य में और उनसे प्रभावित हुए, उनकी तरफ आकर्षित हुए और समाजशास्त्र के प्रति इनका लगाव जो है वो बढ़ा। आइए, जीएस घुरिए द्वारा लिखे गए एक लेख बॉम्बे एक शहरी केंद्र के रूप में निबंध से प्रभावित होकर पैट्रिक गिट्स ने छात्रवृत्ति के लिए अनुशंसा की। अब ना केवल जो है जीएस घुरिए पैट्रिक गिट्स से प्रभावित थे, बल्कि पैट्रिक गिट्स भी घुरिए से प्रभावित थे और जीएस घुरिए द्वारा लिखे गए एक लेख बॉम्बे एक शहरी केंद्र के रूप में निबंध से प्रभावित हुए और इन्होंने जो है, या पैट्रिक गिट्स ने क्या किया, जो है छात्रवृत्ति के लिए अनुशंसा कर दी। किसके लिए? तो जीएस घुरिए के लिए, जिसके द्वारा जीएस घुरिए अध्ययन के लिए इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और उसी फेलोशिप को प्राप्त करके जीएस घुरिए कहाँ चले गए पढ़ने? इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने चले गए, जहाँ उनका संपर्क जो है किससे हो गया? हावभाव से हुआ। हावभाव से इनकी मुलाकात हुई। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो इंग्लैंड में ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उन्होंने प्रसिद्ध नृवंश विज्ञानी डॉक्टर एसी हेडन और डॉक्टर रिवर्स से मुलाकात की। अब कुछ समय ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हावभाव के सानिध्य में रहे। उसके बाद ये वहाँ से निकलकर इंग्लैंड के ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ इनको साथ मिला एसी हेडन और डॉक्टर रिवर्स का। चलिए आगे चलते हैं। रिवर्स के निर्देशन में एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट शीर्षक पर अपना पीएचडी कार्य प्रारंभ किया और किंतु इसी दौरान रिवर्स की मृत्यु हो जाने के कारण एसी हेडन के निर्देशन में अपना पीएचडी कार्य सन 1923 में पूरा किया।
अब रिवर्स के निर्देशन में ही इनका पीएचडी कार्य जो है शुरू हुआ और इनका टॉपिक था एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, और इसी शीर्षक के तहत इन्होंने अपनी पीएचडी प्रारंभ कर दी रिवर्स के नेतृत्व में। लेकिन रिवर्स की मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु हो जाने के कारण जो है इनका जो पीएचडी कार्य पूरा हुआ वो जो है एसी हेडन के निर्देशन में पूरा हुआ, और वो सन 1923 में, जिसमें जात की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया गया था। एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट जो शीर्षक से इन्होंने जो पीएचडी किया था, जो थीसिस लिखी थी, उसी में जात की उत्पत्ति संबंधी प्रजातीय सिद्धांत को इन्होंने दे रखा था। रिवर्स के प्रसारवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर जीएस घुरिये ने भारतीय समाजशास्त्र में सबसे पहले इस दृष्टिकोण का प्रयोग किया या दृष्टिकोण को अपनाया। रिवर्स जो है प्रसारवादी या रिवर्स के प्रसारवादी दृष्टिकोण से जीएस घुरिये बहुत प्रभावित थे, और उसी के प्रभाव की वजह से इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रसारवादी दृष्टिकोण को अपनाया। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में प्रसारवादी दृष्टिकोण को किसने सबसे पहले अपनाया था, तो वह है जीएस घुरिये। चलिए आगे आइए देखते हैं। 1924 में घुरिये और केपी चट्टोपाध्याय को बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में रीडर के रूप में नियुक्त किया गया। सन 1924 में घुरिये और घुरिये के साथ केपी चट्टोपाध्याय को बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में रीडर के रूप में नियुक्त किया गया, और यहाँ से पठन पाठन का दौर जो है शुरू होता है जीएस घुरिये का। जीएस घुरिये ने सन 1924 में ही प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स के बाद समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष का पद संभाला, और 1924 में ही पैट्रिक गिट्स की जगह जो है घुरिये को समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष का पद जो है वो प्राप्त हुआ। सन 1934 में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने और बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष के रूप में लगभग 35 वर्षों तक सेवा दी, और 1934 में ये जो है समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने और बॉम्बे विश्वविद्यालय में लगभग इन्होंने जो है 35 वर्षों तक विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। जीएस घुरिये को सन 1934 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मानव शास्त्र अनुभाग में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सन 1936 में आपकी अध्यक्षता में बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में पीएचडी की उपाधि प्रारंभ की गई। जीएस घुरिये को सन 1934 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस मानव शास्त्र अनुभाग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सन 1936 में आप ही की अध्यक्षता में, चूँकि आप विभागाध्यक्ष थे, और आप ही की अध्यक्षता में बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में पहली बार पीएचडी उपाधि प्रारंभ किया गया। भारतीय विश्वविद्यालयों के इतिहास में, यहाँ देखिए, भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय में घुरिये के निर्देशन में प्रथम पीएचडी उपाधि जीआर प्रधान को प्रदान की गई। सन 1942 से 1948 तक आप बॉम्बे एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। तो 1936 में जो पीएचडी की उपाधि का जो कार्यक्रम शुरू किया गया, उसमें सबसे पहला पीएचडी जिसको मिला जीएस घुरिये के नेतृत्व में, वो थे जीआर प्रधान। इन्हीं को जो है सबसे पहले पीएचडी की उपाधि जो है बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग से प्राप्त हुई। सन 1942 से 1948 तक जो है जीएस घुरिये बॉम्बे एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। सन 1951 में घुरिये द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का गठन किया गया। आप इसके संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रोफेसर जे.बी. फरेरा और प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया संस्थापक सचिव रहे। अब 1951 में जीएस घुरिये के नेतृत्व में ही इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का गठन किया गया, और आप ही इसके संस्थापक अध्यक्ष भी रहे, और संस्थापक सचिव के रूप में नाम आता है प्रोफेसर जे.बी. फरेरा और प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया। ये दोनों ही संस्थापक सचिव रहे। कंपटीशन की दृष्टि से ये दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अंतर्गत सन 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अंतर्गत ही सन 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जो भारत की पहली नियमित पत्रिका मानी जाती है। समाजशास्त्री पत्रिका रखेंगे इसको, जो है समाजशास्त्री पत्रिका मानी जाती है, जिसके प्रधान संपादक जो है घुरिये थे।
प्रधान संपादक इसके घुरिये थे। आइए आगे चलते हैं। नोट, यहाँ नोट दिए गए हैं 2, आप जरा इसको भी ध्यान देंगे जो है, दोनों नोट्स को जो है। इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये जो है इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा 20वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी 1907 में इंग्लैंड से, यहाँ देख लें, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से प्रकाशित की गई थी, जो कि एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी। इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका जो है श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है प्रकाशित की गई थी। 1907 में इसका प्रकाशन जो है इंग्लैंड से किया जा रहा था। यह एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी, लेकिन नाम इसका जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नोट यहाँ दूसरा देखें, सन 1920 में अल्बना जी बैडगरी के संपादन में बड़ौदा से इंडियन जनरल सोशोलॉजी पत्रिका प्रकाशित की गई थी, जो भारत की पहली समाजशास्त्री पत्रिका मानी जाती है, किंतु यह नियमित नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए कि भारत की जो पहली पत्रिका है वो बड़ोदरा से प्रकाशित की गई थी, जिसका नाम था इंडियन जर्नल ऑफ सोशोलॉजी, और प्रकाशित करने वाले कौन थे? अल्बना जी बैडगरी, इन्होंने इसको प्रकाशित किया था, लेकिन ये नियमित पत्रिका नहीं थी। इस कारण से जो है पहली नियमित पत्रिका आपको हमने बताया, पहले ही बता दिया आपको, जो है पिछले स्लाइड में आपको बताया गया कि पहली नियमित पत्रिका कौन सी है आपकी। और चूंकि ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए ये बताना आपको ज़रूरी था। तो इन दोनों चीज़ों पे आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम जो है। तो यहाँ पे देखें, जीएस घुरिये के छात्र और छात्राओं में एम श्रीनिवास, IP देसाई, KM कपाड़िया, AR देसाई, दामले, इरावती कर्वे, MM राव, ML शर्मा, KM कुलकर्णी आदि के नाम भारतीय समाज के अध्ययन में अग्रणी विचारकों में लिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि जीएस घुरिये के छात्र छात्राओं की एक लंबी लिस्ट है जो भारतीय समाजशास्त्र पर अपना प्रभाव रखते हैं। उनमें जो है प्रमुख नाम जो है आप देख लें, तो यहाँ पे आप MN श्रीनिवास का नाम बार बार आता है, IP देसाई का नाम लिया जाता है, KM कपाड़िया का नाम लिया जाता है, इरावती कर्वे का नाम लिया जाता है, AR देसाई का नाम लिया जाता है। तो एक ऐसे M कुलकर्णी का नाम लिया जाता है। तो ऐसे विचारक या समाजशास्त्री विचारक हैं जिन्होंने भारतीय समाज का गहनता से अध्ययन किया है, और ये सारे के सारे जो है जीएस घुरिये के शिष्य रहे हैं। जीएस घुरिये की मृत्यु 91 वर्ष की अवस्था में सन 1984 में हुई। तो घुरिये की मृत्यु जो है 91 वर्ष की अवस्था में 1984 में हो गई। आप जानते हैं कि इनका जन्म जो है वो 1893 में हुआ था, और मृत्यु जो है वो 1994 में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ देखें जीएस घुरिये की अध्ययन पद्धतियाँ। जीएस घुरिये की अध्ययन पद्धतियाँ, तो जीएस घुरिये की भाई अध्ययन पद्धति क्या है? तो जीएस घुरिये ने 3 तरह की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है। एक ये कहते हैं कि भारतीय ज्ञान, जिसको हम इंडोलॉजी कहते हैं, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके इन्होंने जो है अध्ययन करने का प्रयास किया है। दूसरा निगमन आनुभविक पद्धति। निगमन आनुभविक पद्धति, आप जानते हैं कि 2 पद्धतियां हैं, आगमन पद्धति और निगमन पद्धति। तो यहाँ निगमन पद्धति में हम देखें तो सामान्य से हम विशिष्ट की ओर जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। तो इस पद्धति का भी प्रयोग जो है निगमन आनुभविक पद्धति का प्रयोग जो है वो जीएस घुरिये के द्वारा किया गया है। उसके बाद जो है प्रमुख रूप से ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग भी किया गया है। तो ये 3 पद्धतियां हैं प्रमुख रूप से जिनका प्रयोग जो है जीएस घुरिये द्वारा किया गया है। भारतीय ज्ञान या इंडोलॉजी, निगमन आनुभविक पद्धति, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। तो ये तीनों पद्धतियां आपकी हैं जिनका उपयोग जो है जीएस घुरिये द्वारा किया गया है। आइए देखें जीएस घुरिये की प्रमुख रचनाएं, देख लें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ देखें, ये कुछ हो गया, अपने होना चाहिए था। अपने जीवन काल में लगभग घुरिये ने अपने जीवन काल में लगभग 30 पुस्तकें लिखी, जिसमें 17 पुस्तकें उनके सेवानिवृत्ति के बाद प्रकाशित हुई। कुछ प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं। अब हम देखें कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में देख लें, क्योंकि इनके पुस्तक कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो उनकी पुस्तकों को हम देख लें। तो यहाँ पे आप देखें तो एक पुस्तक आता है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो 1932 से लेकर 1989 तक संशोधन करते हुए प्रकाशित होता रहा जो है, और इसके नामों में भी कुछ संशोधन किए गए।
यहाँ पे आप देखें कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक है जो 1947 में प्रकाशित हुई। उसके बाद देखें इंडियन साधुज, ये पुस्तक कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, तो आप विशेष तौर पे इस पे ध्यान देंगे। इंडियन साधुज पुस्तक जो है ये जी.एस. घुरिये द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक देखें तो भारतनाट्यम इट्स कस्टम पुस्तक लिखा गया सन 1958 में। भारतनाट्यम एंड इट्स कस्टम 1958 में लिखा गया। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1955 से 1961 ये पुस्तक लिखी गई। सिटीज एंड सिविलाइजेशन जो 1962 में लिखी गई। गार्ड्स ऑफ मैन 1962 में लिखी गई। एनाटोमी ऑफ द रूरल अर्बन कम्युनिटी ये 1962 में लिखी गई। आगे आए देखते हैं और भी पुस्तकें, तो यहाँ पे देखें शेड्यूल्ड ट्राइब पुस्तक ये भी पूछी जा चुकी है। 1943, 1959 और 1963 में जो है खंडों में प्रकाशित हुई। रिलीजियस कॉन्शसनेस ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1965 में। रिलीजियस कॉन्शसनेस पुस्तक प्रकाशित हुई 1965 में। इंडियन कस्टम की हम बात करें तो ये प्रकाशित हुई 1966 में। सोशल टेंशन इन इंडिया ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1968 में। वैदिक इंडिया की बात करते हैं 1969 में जी.एस. घुरिये। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये जो है ये पुस्तक जो है परिवर्धित रूप है। पिछला जो पुस्तक बताया गया आपको कास्ट एंड रेस इन इंडिया का, तो ये है। आइए आगे, महादेव कोलिस ये पुस्तक लिखी गई है जो है जी.एस. घुरिये द्वारा, ये भी पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से अनेक पुस्तकें जो है इनके द्वारा लिखी गई हैं, जिनकी या सभी पुस्तकों की चर्चा करना संभव नहीं है। जो भी पुस्तकें प्रमुख थी, जो परीक्षाओं में या कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो पूछी गई हैं बार बार, उन्हें जो है बताने का प्रयास किया गया है। तो ये वीडियो आपका जी.एस. घुरिये के परिचय पर आधारित था। इसके बाद हम इनकी थ्योरियों पर अलग अलग से चर्चा करेंगे। चूँकि सेमेस्टर में जी.एस. घुरिये की जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा करनी है, तो ये इनकी जीवनी थी जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।